Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, महाराष्ट्र में जो अर्णव गोस्वामी के खिलाफ साजिशें चल रही है, आपको क्या लगता है उनका असली निशाना अर्णव गोस्वामी है? तो बिल्कुल गलत सोचते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या वजह है कि अर्णव गोस्वामी को निशाना बनाया जा रहा है, और उनकी असली मकसद की बात करें तो उन्हें जस्टिस फॉर सुशांत मूवमेंट को रोकना है। क्योंकि पता है, वो जांच बेबी पेंगुइन तक जाकर ही खत्म होगी और उन्हें बेबी पेंगुइन को हर हाल में बचाना है। अब आज की घटनाक्रम की बात करें जो महाराष्ट्र में हुआ है, रिपब्लिक के 1000 एम्प्लॉय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उनका हवाला क्या है? हंसा रिपोर्ट को इन्होंने क्यों दिखाया? बड़ी सिंपल सी बात है, आप लॉ की बात छोड़ दें। अगर आपको कोई बोलता है कि ये चीज इस पर्टिकुलर बुक में मेंशन है, अब आप उसका हवाला देकर ये बताने की कोशिश करते हैं कि नहीं, इसमें ये चीज नहीं है, तो फिर गलत कहां से हुआ? और कोर्ट ने भी इस बात को माना जब वो हंसा रिपोर्ट का हवाला देकर रिपब्लिक को गलत ठहराने की कोशिश कर रहे थे। उसका हवाला देते हुए इन्होंने साबित कर दिया कि नहीं, इस रिपोर्ट में रिपब्लिक का तो नाम था ही नहीं। फिर रिपब्लिक के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की गई? अब रही बात, ये जो हो रहा है ये कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र के जो नेता हैं उनके स्टिंग ऑपरेशन से खुलासा हो चुका है कि अर्णव गोस्वामी के खिलाफ एक पूरा पैकेज तैयार है कॉन्स्पिरेसी का। 1 by 1 उसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब एक ऑफ इंडिया का भी खुलासा हुआ है कि महाराष्ट्र सरकार के वहां के 20 पुलिस वाले एक गवाह के ऊपर दबाव बनाने गए थे कि तुम्हें रिपब्लिक के खिलाफ गवाही देनी है। और हद तो तब हो गई जब मुंबई पुलिस ने नोटिस जारी करते हुए रिपब्लिक से कहा कि आप 4 साल के एक्सपेंसेस के हिसाब 12 घंटे में दें, इंक्लूडिंग टॉयलेट पेपर्स पे कितने खर्च हुए, गार्डनिंग पे कितने खर्च हुए, स्टेशनरी पे कितना खर्च हुआ, मेकअप पे कितना खर्च हुआ, एम्प्लॉय पे क्या आपके एक्सपेंसेस हैं। अब क्या यही काम पुलिस का रह गया है? इसका कुछ लेना देना नहीं है। सिंपल है कि अर्णव गोस्वामी को इंगेज रखो ताकि जस्टिस फॉर सुशांत के लिए आवाज बुलंद ना हो। जाहिर सी बात, ऐसी घटनाएं होंगी तो इस पे चर्चा होंगी और जो एक्चुअल मुद्दा है वो पीछे रह जाएगा। और उनका प्लानिंग तो है ही कि इस मूवमेंट को कैसे भी रोकना है। तो रोकने के 2 तरीके होते हैं। पहले आप किसी को डायरेक्ट रोक लो, अगर वो नहीं कर पाते तो उसका रास्ता डाइवर्ट कर दो। यही करने की कोशिश हो रही है, और क्या है। और ये लोग अपना मनसा तो पहले ही जाहिर कर चुके हैं। और एक सबसे बड़ी बात इसमें है, वो लोग दबाव बना रहे हैं कि रिपब्लिक अपने सोर्सेस का खुलासा करे, क्योंकि रिपब्लिक ने इस मूवमेंट में चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया, कई सारे एविडेंसेस भी कलेक्ट किए, और वो चाहते हैं कि सोर्सेस का हम उनसे जानकारी लेकर सबको नष्ट कर दें। क्योंकि आपको पता है कि पहले जो भी सबूत थे सबको मिटा चुके हैं। अब इन्होंने जो खुलासा किया है उसको भी एक्सेस कर खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि प्रदीप भंडारी को इन्होंने समन के लिए जब बुलाया तो इन्होंने पुलिस कस्टडी ली। अब उनको भी रिहा करते वक्त उनका मोबाइल ले लिया। तो इसके पीछे क्या वजह है? सिंपल है कि जितने एविडेंसेस हैं सबको डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि बेबी पेंगुइन को बचाना है। और इस तरह से करके ये लोग क्या करना चाहते हैं, खास करके उद्धव ठाकरे जी, उन्होंने तो परमबीर सिंह जी को बलि का बकरा बना दिया है। क्योंकि इस घटना के बाद अब परमबीर सिंह बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि आए दिन तमाम उनके बारे में खुलासे हो रहे हैं। मालेगांव को लेकर भी है कि वो पूरी तरह से प्लांटेड था, और उस कॉन्स्पिरेसी के हिस्सा परमबीर सिंह जी भी थे, क्योंकि इन्हें हिंदू टेररिज्म को प्रोजेक्ट करना था, और इन्होंने बखूबी किया। रही बात साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का जो मामला है, जो इन्होंने इनह्यूमन टॉर्चर किया था, वो भी केस चल ही रहा है। अगर इन सारे मामलों का खुलासा हो गया, प्रॉपर जांच हो गई, तो परमबीर सिंह कहां बचने वाले हैं? नौकरी छोड़िए, जेल होगी। और कोई भी जब बड़ी घटना होती है तो वहां एक बलि का बकरा ढूंढ लिया जाता है, और वो परमबीर सिंह बन चुके हैं। और परमबीर सिंह भी अच्छे से जानते हैं कि जो वो कर रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है, असंवैधानिक है। इस तरह की जो हरकतें उन्होंने की है,
जाहिर सी बात है सबको कोर्ट डिसाइड करेगा और कोर्ट लगातार उनको तमाचा भी मार रहा है, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें पता है कि अब वो ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं है। ना वो मेहमान है ना महाराष्ट्र सरकार है, क्योंकि महाराष्ट्र अब राष्ट्रपति शासन की तरफ आगे बढ़ रहा है। और सुशांत सिंह राजपूत का जस्टिस तभी हो सकता है जब परमवीर सिंह को बर्खास्त कर जेल भेजा जाए और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि एक स्टेट के पास बहुत पावर होते हैं जो किसी भी जांच को रोक सके। उन्होंने कल भी ऐसा किया है। टीआरपी स्कैम के लिए एक नोटिस जारी कर दिया कि अगर सीबीआई वहां आती है तो उसे स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन लेना होगा। ये प्रैक्टिस पहले बंगाल में हो चुका है। तो बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी आप अर्णव गोस्वामी को सपोर्ट जरूर करें, लेकिन जस्टिस फॉर सुशांत के लिए आवाज भी बुलंद रखें। फिर मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। जय हिंद।